बहुत ही प्यारा गीत था मित्रों। इस तरह के गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। निश्चित रूप से जो उसमें शब्दों का संयोजन किया गया वो धीरे धीरे आपके दिलों में उतरता चला गया। ये मैंने देखा आप लोगों ने डूब के कविता सुनी। इस तरह की कविताएं बहुत कम सुनी जाती हैं मित्रों, लेकिन जब अच्छे गीत होती हैं, अच्छी रचनाएं होती हैं। तो हमारे जो मुरली परिहार जी थे, मैं पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये अभी बहुत देर से सबको पढ़ा रहे हैं, जो हमने कहा कि इनको भी क्यों नहीं पढ़ाया गया। ये जो है कई काम एक साथ करते हैं, कई काम एक साथ संचालन भी करते हैं, कविता पाठ भी करते हैं और ये मकान भी बनवाते हैं। ये पहले जब ये कुछ नहीं करते थे काम धाम, एक फकीर इनके घर आते थे, इसको 5 रुपये दिया करते हैं। 5 रुपये देते थे। कुछ दिन के बाद फकीर को इन्होंने 2 रुपये देना शुरू कर दिया। फकीर कुछ नहीं बोला, भिखारी कुछ नहीं बोला। फिर भिखारी आया तो इन्होंने कहा 1 रुपया ले तो काम चलाओ। तो भिखारी ने कहा बाबू जी आप पहले 5 रुपये देते थे, ये आपने 2 रुपये देने, हम कुछ नहीं बोले, अब आप 1 रुपया दे रहे हैं। भाई ये तो भाई बात अच्छी है नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कि मैं पहले अकेला था, कमाई थी मेरी, 5 रुपये दे देता। फिर मेरे विवाह हो गया, पत्नी आ गई घर में, तो भाई 2 रुपये देने लगे। फिर हमारे बच्चे हो गए, अब तो भाई खर्चा मेरा बहुत बढ़ गया, अब 1 रुपये से काम देना। भिखारी ने इनसे कहा कि बाबू जी ये तो बात सही है, लेकिन आप ये बताइए आप मेरे भरोसे अपनी गृहस्थी कब तक चलाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी थे, जिनका स्नेह हमें मिलता रहता था। अभी जो आपने 2 रचनाकार यहाँ पर सुने, भाई मनीष मीत को और मुरली कबीर को, ये इन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं, हमारे अनुसार कंबरी साहब के। मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए तालियां बजाइए कि इतने अच्छे से सिल के तैयार हों कि लोगों को बांधे रखे, ये बड़ी बात होती है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्हें प्रणाम करते हुए, जिस मंच पर अनुसार कंबरी जैसा गीतकार बैठा हो वहाँ पर कविता पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात होती है साथी। अब मुझे जो श्रोताओं की बात है कि कुछ श्रोता लोग चले गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो लोग चले, क्योंकि हमारी अम्मा जब घर में धूप से बछोड़ती थी किसी अनाज को, तो उससे जो भूसी उसी थी वो सब उड़ जाए। जो मजबूत और गहरे लोग होते थे, जो वास्तविक श्रोता होते हैं, वही लोग हमारे सामने बैठे हैं, जो कविता को सुनने वाले हैं, कविता को समझने वाले हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से आप लोगों को प्रणाम करते हुए अपना कविता पाठ प्रारंभ करना चाहूँगा। देखें, तुम्हारे पाँवों में माथा झुकाने हम चले आए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर नीरज कुमार मल्ल जी बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी भी बैठी हुई है, उनकी 2 बिटियां हैं वो भी बैठी हुई, नीसू और कीसू। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ 4 पंक्तियों से। देखें संगीत, तुम्हारे पाँवों में माथा झुकाने हम चले आए, तुम्हारे नेह का कर्जा चुकाने हम चले आए, तुम्हारे पाँवों में माथा झुकाने हम चले आए, तुम्हारे नेह का कर्जा चुकाने हम चले आए।
बुलाया प्यार से है आपने, इसलिए संजय तुम्हारे क्षेत्र में कविता सुनाने हम चले आए। तुम्हारे पाँवों में माथा झुकाने हम चले आए। तुम्हारे नेह का कर्जा चुकाने हम चले आए। और मित्रों, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी हैं। आज के इस मंच की सफलता ये रही कि हमारी माताएं पूरे मन से कविता सुनती रही। तो मैं माँ पर एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, अब अगर सब लोग आ जाए। माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, इसीलिए माँ के चरणों की होती है पूजा। माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, माँ जैसा इस दुनिया। तालियों के साथ सुनिए, आपको आनंद आएगा। हमारी मातृशक्ति बैठी, अगर ये नहीं होती, माता नहीं होती हमारी, तो हम नहीं होते। माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, इसीलिए माँ के चरणों की होती है पूजा। पंक्तियां देखिए। मंदिर मंदिर करे मनौती, पूजे पाथर और कठौती। जब तक बच्चा नहीं होता है तो साहब माँ से पूछिए वो किस तरह से चाहती है। मंदिर मंदिर करे मनौती, पूजे पाथर और कठौती। मंदिर मंदिर करे मनौती, पूजे पाथर और कठौती। मंदिर मंदिर करे मनौती, पूजे पाथर और कठौती। कहीं लगे ना नजर किसी की, कहीं लगे ना नजर किसी की, कहीं लगे ना नजर किसी की। काला टीका माथ लगाए, कहीं लगे ना नजर किसी की। काला टीका माथ लगाए, पंख लग गए उड़े गगन में, पंख लग गए उड़े गगन में। माँ समझे जूझा, पंख लग गए उड़े गगन में। माँ समझे जूझा, इसीलिए माँ के चरणों की होती है पूजा। माँ जैसा इस दुनिया में है और नहीं दूजा, इसीलिए माँ के चरणों की होती है पूजा। ये गीत आपको मैं देना चाहता था कि हमारी मातृशक्ति बैठी थी। समय काफी हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर छंद नहीं पढ़ा गया है। मैं एक सवैया छंद आप लोगों के सामने, एक दो सवैया छंद पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कानपुर नगर छंदों का नगर रहा है और छंदों से हमारा कानपुर जाना जाता है। आचार्य गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी यहाँ पर हुए, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी यहाँ पर हुए और हितैषी जी हुए, जिनकी पंक्तियां शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का ही बाके निशा होगा। इस तरह के कवि हमारे देश में हुए, हमारे कानपुर में हुए हैं। तो मैं वो छंद पढ़ना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप लोग ने छोटे क्लास में वो छंद जरूर पढ़े होंगे। स्वागत, आपने रसकान के छंदों को पढ़ा होगा, मैं वो सवैया छंद पढ़ना चाहता हूँ। देखिए।
मेरा एक वंदना का छंद है, मैं वो क्योंकि शहर में जब से पत्थर का चलन होने लगा है, शहर में पत्थरों के हर किसी के घर हुए, जब से पत्थर का चलन होने लगा है, शहर में पत्थरों के हर किसी के घर हुए, साथ में पत्थर के रहने का असर दिल भी लोगों के यहाँ पत्थर हुए, जब से पत्थर का चलन